कि मुझे मालूम है मेरा चेहरा तेरे दिल का सुकून है, तू भी मेरी जिंदगी में बहता खून है, कहने को दूर है दिल के करीब है, पैसे का नशा भी जाने जाना एक जुनून है। तुझे कैसे मैं बताऊं तू कितनी मासूम है, मुझे पता है तू है परेशान क्योंकि मेरी पहली एल्बम पिछले 2 सालों से कमिंग सून है। पर तू है मत ना हार, दिल छोटा मत कर, साथ मेरे चल मेरा हाथ पकड़ कर, आंखों में तुम आंसू लेके सोया न कर, बेबी बादशाह की जान है तू रोया न कर। मैनू तू ले जाके ते दूर मेरे पहाड़िया, मैनू तू ले जाके ते दूर, मैनू तू ले जाके ते दूर मेरे पहाड़िया, मैनू तू ले जाके ते दूर। बहुत अच्छे। So beautiful and so romantic. आपके गानों से बड़ा ही अलग गाना है सर ये पूरी एल्बम ही ऐसी है। ये पर्टिकुलर गाना मैंने कॉलेज में लिखा था सर। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस I was just going to ask किसके लिए लिखा था? आपने एक चीज नोटिस की क्या? गाने में सिर्फ इनकी तारीफ है। लॉन्ग डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप का तो कोई जिक्र ही नहीं वहां पर। और स्टार्ट के साथ किया था आपने गाना? मुझे मालूम है मेरा चेहरा तेरे दिल का मेरा सुकून। चेहरा नहीं, लेकिन कमाल की बात यह है बादशाह कि ये गाना आपने कॉलेज में लिखा था। कॉलेज में इतना सारा टैलेंट जो अब तक उभर के आ रहा है। Thank So you. God bless you, really. I think well done. स्कूल में क्या लिखा था? आप मानोगे नहीं, कोई मानेगा नहीं, चुल मैंने स्कूल में ही लिख दिया था। Seriously? नाचे तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवीना। हो गया? हो गया। अब थोड़ा काम कर Are you लें। feeling left out? नहीं बिल्कुल चलो नहीं। हम भी इनको दिल दिखा देते हैं। आजा आजा आजा। तो ये रहा आपका छठा प्रश्न। प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों को कभी स्कूल के दिनों में मुर्गा बनाया गया था? What percent of Indian men have at least कम once होएगा। been I made think so. a मुर्गा during their school days? क्या आप मुर्गा बने हो? मैं बनाऊं सर? सर मुझे तो यार सुबह जाता था, दोपहर तक लंच तक के सर मुझे मुर्गा बनाए रखते थे उन लोग यार। और इतना कंफर्टेबल हो गया था मैं उस मुर्गे की पोजीशन के अंदर कि थकता भी नहीं था। एवरी सिंगल डे, या तो लंच के पहले या तो मैं शॉक हो जाता था, अपने से इम्प्रेस हो जाता था कि जिस दिन मुझे नहीं बनाया गया, या मुझे बेंत या रूलर या वो चौक नहीं पड़ती थी या डस्टर फेंक के नहीं मारते थे, मैं शॉक एज कम होम ऐसे मम नो मुर्गा, नो डस्टर, नो बेंत। अच्छा, बट दे यूज्ड टू डू दिस बिकॉज नॉट फॉर एनी अदर रीजन, क्योंकि पहले माल से जम मार दिया, इतना पानी है स्विमिंग पूल के अंदर, गंदा पानी है, 2 माले से जम मार दिया पानी के अंदर। Oh God. तो कभी हाथ टूट गया तो कभी पैर टूट गया। एक मुझे इंसिडेंट याद है, हम सर्कस देखने गए थे, घर पे आया तो वहाँ पे नीचे एक पाइप लगी थी, तो एक चक्कर मार लिया मैंने, दूसरा चक्कर में हाथ छूट गया मेरा और दोनों हाथ के ऊपर आके गिर गया, तो ये दोनों मेरे रिस्ट टूट गए। मैं गया ऐसे, डैडी ये टूट लटके हुए हैं। तो साले तुम बेवकूफ, चांटा मारा मेरे, पड़ा तो आई कुड हियर वन क्रैक इन माय जॉ, ऐसे ये लो जबड़ा भी गया। पावर बहुत है फादर में, अभी भी है, अभी भी पड़ती है। मैं आपका सोच रहा हूँ, हाथ टूट गए फिर भी जा रहे हो पापा, पहाड़ टूट गए। तो आपके पास 15 सेकंड है। मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो। कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष को कभी स्कूल के दिनों में मुर्गा बना गया था? रवीना टंडन ने लगाया है 49% पर, बादशाह ने लगाया है 40% पर। कम ऑन, रोलू द गोलू।
रवीना टंडन जीत चुकी है और 60,000 रुपए दोनों कमा चुके हैं। वाओ, आई एम प्राउड ऑफ दिस पीपल जो मुर्गा बने हैं। रियली प्राउड, आई एम सब ग्लैड। आपके कदम नक्शों पर चल रहे हैं। सब बड़े होके सलमान खान बनोगे। इंशाल्लाह। रवीना टंडन एंड बादशाह दोनों 60,000 रुपए जीत चुके हैं एंड अब खेलेंगे वो सवाल जो कि किसी एक को सुपर सवाल खिलवाएगा हमारे साथ। 7वां सवाल यानी कि प्रश्न है ये कि कितने प्रतिशत भारतीयों को कभी किसी कपल को देखकर ऐसा लगा है कि लंगूर को अंगूर कैसे मिल गया? What percent of Indians have at least once looked at a couple and thought, लंगूर को अंगूर कैसे मिल गया? कितनी जलन होती है ना? मैं कह रहा हूँ सर, आपने कभी किसी को देख के सोचा मैं लंगूर के हाथ अंगूर कैसे लगा? ऑल द टाइम। 100%। हर वक्त, हर समय। आपके पास 15 सेकंड है। अरे बाप रे। मार्क्स गेट सेट रेडी गो। ओहो, बड़े करीब चल रहे हो। रवीना ने लगाया 61% पर और बादशाह ने लगाया है 60% पर। आए देखें कितने सारे लंगूर हैं जिनको अंगूर मिले हैं। Come on, come on, come on. Oh! No. No. रवीना टंडन खेलेगी हमारे साथ सुपर सवाल। Well played, sir. Well played. बट ये हम दोनों का कलेक्टिव आंसर है सर, एक तरह से सिर्फ 1% ऊपर नीचे। जी हाँ, करेक्ट बात है। ये एक्चुअली जो ये झप्पी पाई है ना इन्होंने, उसके लिए 1% कम कर दिया था। तो आए इसी तरफ आ जाएं। पहले वो 60,000 रुपए का चेक मंगा लेते हैं हम बादशाह के लिए। बादशाह ये रहे भाई आपके 60,000 रुपीज। थैंक यू सर। ये ईमेल को जा रहे हैं जो कि रुद्रा फाउंडेशन को जा रहे हैं। सो लेट्स प्ले सुपर सवाल। तो सुपर सवाल एक ही सवाल है। आपने अभी तक जीते हैं 80,000 रुपए। तो अगर ये सवाल आपका सही पड़ जाता है तो आप यहाँ से लेके जाती हैं 8 लाख रुपए फॉर रुद्रा फाउंडेशन। अगर गलत हुआ तो सिर्फ 80,000। इस सवाल के लिए आपको 10% की खिड़की मिलेगी जी। और आपका प्रश्न है ये, कितनी प्रतिशत भारतीय पत्नियां अपने पति से ज्यादा पढ़ी लिखी हैं? What percent of Indian wives are more educated than their husband? देखिए, मैं बहुत सारे एनजीओ के साथ काम करती हूँ और मैं ये मौका लूंगी कि लोगों को बताने का कि लड़कियों की शिक्षा कितनी जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग मेट्रो सिटीज में जो रहते हैं, हम बहुत नसीब वाले हैं कि हमको प्रॉपर सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इंटीरियर्स में ज्यादातर ये लड़कियों की तरफ नहीं होता है। 8वीं तक लड़कियां पहुंचती हैं तो ज्यादातर पेरेंट्स अपनी बच्चियों को 8th स्टैंडर्ड में ही निकाल देते हैं स्कूल से। तो इस शो के जरिए भी मैं विनती करना चाहती हूँ जितने लोग देख रहे हैं कि लड़कियों की अपनी शिक्षा पूरी करने दें, क्योंकि अगर लड़की शिक्षित होगी तो वो अपने पूरे परिवार की उन्नति की तरफ बढ़ेगी और आगे लेके जाएगी। अनुमान लगाइए आप। This is too stressful, yeah. Say ना something. मुझे नहीं पता। चल ठीक है। 25-35 कर देते। रेडी? Yeah. सेट करना चाहेंगे आप? लाओ हाथ साथ में। 1, 2, 3
इतना जोर से तोड़ो सोनी का सामान, तोड़ो। तो रवीना टंडन ने सेट किया है 25 से लेके 35 पर। क्रीम तोड़ और आंसर। बादशाह की सहमति के साथ। तो आए देखते हैं, रोलू द गोलू बताओ कि कितने ऐसी पत्नियां हुआ मोर एजुकेटेड देन देयर हस्बैंड्स। यार कम तो नहीं कर दिया? नहीं, कम तो नहीं। 45%। Way to go. तो अफसोस ये है कि आप ये सुपर सवाल नहीं जीती हैं, लेकिन खुशी की बात ये है कि 45% पत्नियां पतियों से ज्यादा एजुकेटेड हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।